भाजपा को अगले कुछ महीनों तक एटलीस्ट इलेक्शन। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है। यकीनन जिन नामों को लेकर लगातार माथापच्ची की जा रही थी और अब यह स्पष्ट तौर पर हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड की कमान संभालेंगे तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद, और आज शाम उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, आपको बताते चले, लगातार जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ चुका है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। उनके नाम पर अंदर खाने सहमति बन चुकी थी और अब उनके नाम का ऐलान भी क्या कर दिया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। एक युवा चेहरे पर उत्तराखंड में बीजेपी ने डाउन लगाया है। दिलीप, अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं, एक नया यंग फेस वो हैं, और पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, इस युवा चेहरे पर बीजेपी ने उत्तराखंड का दांव लगा दिया। 6 महीने के बाद वहां पर इलेक्शन होने हैं। आखिर कौन कौन सी वो खासियत रही जो इनके पक्ष में गई है? देखिए, पुष्कर धामी जो है वो खटीमा से एमएलए रहे हैं और पार्टी चाहती थी कि एक ऐसे चेहरे को लेकर आया जाए जिस पर कोई विवाद ना हो, और इसीलिए पुष्कर धामी को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी आज। और पार्टी ने ये नेतृत्व ने तय किया, फीडबैक लिया, और उसके आधार पर ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि पुष्कर धामी जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर धामी के नाम को लेकर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है, वो हमेशा विवादों से दूर रहे। विवाद नहीं है। देखिए, वो चेहरा भी दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, यही वो 45 साल का युवा चेहरा जिस पर दांव लगाया है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और माना जा रहा था कहीं फिर किसी रावत को नहीं बना दिया जाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है, और बड़ा सवाल अब ये, क्योंकि 6 महीने का वक्त तकरीबन बाकी है और अब इस पहाड़ों वाले प्रदेश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी। किस तरह की चुनौतियां हिमांशु देख रहे हैं अब आज से इनके सामने, और क्या आज शाम ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, आज जो है ये है कि अगले महीने में, जैसे आप भी बता रही हैं चेतना, कि उनको चुनाव में जाना है और चुनाव में लीडरशिप आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, ये पूरी तरह से साफ हो गई है। आपको बता दें, कई नाम ऐसे चेहरे लगातार जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, सतपाल सिंह महाराज का भी उसमें चेहरा था और भी तमाम दूसरे नाम थे, लेकिन यहां पर बाजी मार ली है पुष्कर सिंह धामी ने और इस पर मोहर भी लगा दी गई है। लेकिन क्या आज शाम ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा? हिमांशु जैसे ही जुड़ते हैं उनके साथ इस बारे में हम जानकारी लेंगे। यकीनन इनके सामने अब बड़ा सवाल है कि ये दोबारा से कमल खिला पाएं, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 सालों का कार्यकाल वहां पर पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी, जिनके पास सिर्फ 6 से 7 महीने का वक्त है, उनके सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने चेहरे के बलबूते इस तरह का माहौल वो बनाए ताकि बीजेपी के पक्ष में जितनी भी चीजें बीते 4.5 साल की रही हैं, चूंकि एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को लेकर आना यकीनन एक असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने रही है। लगातार जो विपक्षी दल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पुष्कर सिंह धामी के ऊपर अब भरोसा जताया है बीजेपी आला कमान ने। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है, पुष्कर सिंह धामी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक जैसे ही शुरू हुई उसके कुछ ही मिनटों के अंदर इसका फैसला भी कर दिया गया, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे एक नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिला है, क्योंकि टीएस रावत दिल्ली आते हैं और यहां पर तीरथ सिंह रावत पॉल में हमें दिखाई दे रही है। पॉल में मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, खटीमा से विधायक हैं, 2 बार वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो इनके पक्ष में गई और बाकी जितने बड़े बड़े नाम थे उत्तराखंड और बीजेपी
को लेकर जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उन सबको दरकिनार कर, उन सबको पछाड़कर पुष्कर सिंह धामी ने यह बाजी अपने नाम कर ली है। दूसरा नंबर। दिलीप, मेरी आवाज आ रही है? पॉलमी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दिलीप, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, दिलीप के पास भी हम चलेंगे, लेकिन जिस चेहरे को आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, आपको बताते चले बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दे को लेकर लगातार वो प्रखर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को 2002 से 2008 के दौर के लिए याद किया जाता है, जब पूरे प्रदेश में भ्रमण कर अनेक बेरोजगार युवाओं को संगठित कर उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की थी। तब की सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाने की घोषणा कराना उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और यकीनन अगले साल चुनावों को देखते हुए युवाओं के बीच अच्छी पैठ वाले नेता के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की पहचान रही है और इसी वजह से उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। यकीनन एक बड़ी कामयाबी एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी उत्तराखंड में संघर्ष कर रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के ऊपर मुहर लगा दी है। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार वो दूसरी बार विधायक हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी उनके करीबी माने जाते हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी में अन्य पदों पर कार्य कर चुके हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये तमाम बातें जो पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में गई हैं और इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये जब उन्होंने 2002 से 2008 तक पूरे की पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर बेरोजगार युवाओं को संगठित कर बड़ी बड़ी रैलियां की थी और यकीनन एक ऐसा माहौल तैयार किया था। तब की सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाने की घोषणा कराना उनकी बड़ी उपलब्धि है। युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कमान अब उनको दी जाएगी और पिछले जितने भी काम उनकी ओर से किए गए हैं अलग अलग पदों पर रहते हुए यकीनन उसके जरिए बीजेपी की कोशिश यही होगी कि इस चेहरे के जरिए एक बार फिर से उत्तराखंड में अपना मुख्यमंत्री बनाया जा सके, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये भी रही है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के एक सीएम को छोड़ दें तो फिर कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने उत्तराखंड में इस पहाड़ी प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया हो एनडी तिवारी के बाद। और इसी वजह से अब बड़ा सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी सिर्फ उनके पास 6 महीने के आसपास का ही कार्यकाल होगा, क्योंकि इसके बाद फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ ही उत्तराखंड के चुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे में कमल खिलाने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के ऊपर। दिलीप सिंह राठौर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिलीप, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर है। दिलीप, पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कौन कौन सी बड़ी बातें गई कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर उत्तराखंड की कमान इनको सौंप दी है बीजेपी आला कमान ने? देखिए, यूथ विंग के टाइम से ही ये मजबूत रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने इनकी पकड़ जो कुमाऊं वाली जो बेल्ट है उसमें बहुत जबरदस्त पकड़ है। गौरतलब है कि इस समय गढ़वाल क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं इशारा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो कुमाऊं से होगा और पुष्कर सिंह धामी को इस पर लिया गया। पुष्कर सिंह धामी का तराई से लेकर पहाड़ दोनों तरफ बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये आते हैं वहां से चंपावत का क्षेत्र जो पहाड़ का क्षेत्र है वो लगता है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जो पूरा तराई का क्षेत्र है, तो पूरा मैदानी और पहाड़ी दोनों जो समानता है उनको मिलाकर पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे किया गया है। और आने वाले वक्त में 6 महीने का वक्त जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से यूथ विंग की कमान इन्होंने संभाली है तो प्रदेश का यूथ विंग इनके साथ जरूर लगेगा। ये बिल्कुल अलग बात है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज को पछाड़ कर पुष्कर सिंह धामी एकदम से आगे आए हैं और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया उत्तराखंड का। समय उनके पास बेहद कम है, भाजपा की किरकिरी बहुत हद तक हो चुकी है, तो ऐसे में समय कम है और चुनौती बहुत ज्यादा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद। देखिए, अब यकीनन फूलों का गुलदस्ता सीधे उन्हीं के पास जाएगा और उनके आसपास जो सहयोगी हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। अगर आवाज हम सुन पाए, चूंकि प्रतिक्रिया लेने की कोशिश उनसे की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी, यही वो चेहरा, उत्तराखंड की कमान बीजेपी की ओर से इन्हें सौंपी गई है। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं हम दिखा रहे हैं दिलीप अपने दर्शकों को। पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती भी अब बड़ी होगी और यकीनन ये बताइए, चूंकि बीजेपी का कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं रहा है जिसने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया हो, ऐसे में इनके पास तो 6 से 7 महीने का ही वक्त है और 6 से 7 महीने के इस छोटे से वक्त में जो इनकी सरकार रही है उसके न सिर्फ कामकाज का हिसाब देना होगा, बल्कि सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि बार बार मुख्यमंत्री को बदलकर आप पर अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, फूलों का गुलदस्ता तो उनको दिया जा रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन राह में बहुत सारे कांटे भी हैं
जिसको हटाकर अपनी राह खुद तय करनी होगी और बीजेपी के लिए दिलीप कमल खिलाना होगा और यही बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इस वक्त खड़ी होगी। देखिए, इस गुलदस्ते में चित्रा कांटे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, और कमल खिलाना बहुत बड़ी चुनौती बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कांग्रेस की सरकार में ही एनडी तिवारी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। इसके अलावा दोनों ही दलों को देखा जाए तो दोनों ही दलों के कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। पहले भी हम कहते आए हैं इस बात के लिए कि कोई भी चेहरा अगर सामने आता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा सरकारी कार्य को समझना, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर काम को समझना एक अलग चीज होती है। उसके लिए बारीकी की जो जरूरत होती है उसे समझने में थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, और पुष्कर सिंह धामी के पास वो वक्त नहीं है। तो ऐसे में चुनौती वाकई इनके पास बहुत ज्यादा है, और आने वाले 2022 के चुनाव में इनको बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक तो जो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी वो सिर्फ कांग्रेस थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी धमक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में मैदानी क्षेत्र में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने धमक दी है, तो पुष्कर सिंह धामी के लिए 2 पार्टियां हैं जिसके लिए मजबूती से लड़ना पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं हरीश रावत, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन वक्त वाकई बहुत कम है। चित्रा, बिल्कुल वक्त बहुत ज्यादा कम है, और ये देखिए फूलों का गुलदस्ता अब लगातार उनकी ओर बढ़ता हुआ जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन फूलों में बहुत सारे कांटे भी हैं। उन तमाम कांटों को हटाकर अब अपनी राह इन्हें तय करनी होगी। ऐसा कैसे वो कर पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि आपको बताते चले, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत को हटाकर अब इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवाओं में अच्छी पैठ इनकी मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको दुरुस्त करके तभी चुनावों में जाया जाता है। और 6 महीने के बाद यानी कि फरवरी और मार्च में उत्तराखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें बीजेपी के पक्ष में कमल खिलाने की जिम्मेदारी इस चेहरे के सामने होगी। मैं चाहूंगी कि जो प्रतिक्रिया उनकी आ रही है उसको जल्दी से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा। लेकिन ये बताइए, अब जिम्मेदारी सौंप दी गई, ऐलान कर दिया गया, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इनका? दिलीप, देखिए जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं राजभवन में, शपथ ग्रहण समारोह आज ही होना है, क्योंकि ये कल ही तय हो गया था कि विधानमंडल की बैठक के बाद जब नेता चुना जाएगा उसके तुरंत बाद कुछ समय के अंतराल के अंदर अंदर शपथ दिलाई जाएगी। वक्त बेहद कम है और ऐसे में दिनों का इंतजार करना बेहद मुश्किल है भाजपा के लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह हर हालात में आज ही होना है, इसकी तैयारियां चल रही हैं और वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। चित्रा, जब भी कोई नया और युवा चेहरा सामने आता है तो उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल, चूंकि युवाओं की एक बड़ी वर्कफोर्स 2002 से 2008 तक इनकी ओर से तैयार की गई थी, यकीनन जब उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। ऐसे में ये बताइए, 3 बड़ी चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के समक्ष क्या आने वाली हैं और उससे निपटने के लिए क्या करना होगा इनको? किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में? दिलीप, चित्रा, देखिए सबसे बड़ी परेशानी खुद की पार्टी के अंदर ही इनके वरिष्ठ नेता, जिनको संभालना बेहद मुश्किल है। पुष्कर सिंह धामी एक नया चेहरा है, नए जोश के साथ जरूर आए हैं, लेकिन जो पुराने नेता हैं उनको संभालने में इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरीके से इनके पास वक्त कम है, कार्य जिस तरीके से होना है। ठीक है दिलीप, इस बारे में आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में जरा टाइमिंग बता दीजिए, क्योंकि इस समय तकरीबन 3:45 बजे का वक्त हुआ है, तो शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, किन किन लोगों की मौजूदगी होगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमें? देखिए जिस तरीके से हमारे पास सूचना आ रही है, 6 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह का पूरा उम्मीद है, और उसमें जो पुराने नेता हैं, जिसमें तीरथ सिंह रावत हो सकते हैं साथ में और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ हो सकते हैं, उन दोनों की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत का होना तो बेहद जरूरी है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य के जो हमारी राज्यपाल है प्रदेश की, उनको पहले ही इस बारे में सूचना दे दी गई थी कि किस समय शपथ ग्रहण होना है, और वहां से उसका अप्रूवल भी आ गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो भीड़ है, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, आपको और हमको समझना होगा, तो कोविड के काल में बहुत सारे नेता वहां मौजूद नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे लोग वहां मौजूद नहीं हो पाएंगी, प्रशंसक लोगों को एंट्री नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कुछ नेताओं और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में ही इनका शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण होगा। चित्रा, बहुत कम लोगों की मौजूदगी में, चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और कोरोना के कारण ही यकीनन जो उपचुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा,
1 सालों के भीतर चुनाव होना है, फरवरी मार्च में चुनाव होना है और यकीनन उस वजह से जो कुछ भी बीते दिनों हमने देखा, इसी वजह से बहुत कम लोगों की मौजूदगी में यहां पर आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के भीतर होगा। आप बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की चहल पहल वहां पर इस वक्त बनी हुई है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। अब नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यकीनन युवा चेहरा है, लेकिन चुनौतियां भी इसी के साथ उनके सामने कई हैं, क्योंकि एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, तीरथ सिंह रावत ने क्या उत्तराखंड को आगे बढ़ाया, ये तमाम सवाल जिनका जवाब अब पुष्कर सिंह धामी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के चेहरे के बदौलत अब बीजेपी चुनाव में जाएगी। और पहले से ही कहा जा रहा था कि मौजूदा कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा उत्तराखंड का, और इसी वजह से 2 बार खटीमा से विधायक को चुन लिया गया। ये चेहरा आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह आज शाम इनका होना है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति भी गजब है। आपको बता दें कि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ उस समय नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिन्होंने पहली बार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद भुवन चंद्र कोश्यारी आए, फिर रमेश पोखरियाल निशंक आए जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं, फिर भुवन चंद्र खंडूरी को दी गई कमान। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, विजय बहुगुणा बनते हैं, फिर उनको हटाकर हरीश रावत को लाया जाता है, फिर थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट रूल लगता है, फिर हरीश रावत बनते हैं, फिर थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट रूल, फिर हरीश रावत बनते हैं, फिर कांग्रेस की सरकार चली जाती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जो कि मौजूदा जो एमपी रहते हैं उनको कमान सौंपी जाती है, लेकिन चूंकि वो उपचुनाव नहीं लड़ सकते कुछ संवैधानिक कारणों, टेक्निकल कारणों की वजह से, इसलिए बीती शाम हम सब ने देखा उन्होंने पहले तो इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा हो गया और अब नाम का ऐलान भी हो गया पुष्कर सिंह धामी का, जिनका शपथ ग्रहण समारोह आज ही होगा, राजभवन में होगा। उसकी तैयारियां भी इसी के साथ शुरू की जा चुकी हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह उनका होना है। एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अरे भाई अभी ले लेंगे, अभी वीडियो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। आप देख लो, कर लेंगे। आपने बहुत राजभवन के लिए राजभवन के लिए बाहर बुला रहे हैं सारे। चलो, वहां पर अधिकारी बोल रहे हैं कि आपको राजभवन के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मीडिया कर्मी लगातार उनसे बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब लेना चाहते हैं, और कार्यकर्ता, युवाओं का नेता पुष्कर सिंह धामी, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, और
यहां पर आप देख पा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। जैसे ही उनकी आवाज आती है आप तक पहुंचाएंगे। यकीनन अब देखिए जिस चेहरे को आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके बारे में भी जानिए। कुमायूं क्षेत्र से बड़ा राजपूत चेहरा है जिसके ऊपर दांव लगाया है बीजेपी ने। खटीमा के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, 2 बार से लगातार खटीमा विधानसभा सीट को वो जीत रहे हैं। पूर्व सैनिक के बेटे हैं, खटीमा से लगातार 2 बार विधायक बन रहे हैं। उनके सामने अब उत्तराखंड में बीजेपी का फिर से कमल खिलाने की चुनौती होगी, क्योंकि फरवरी और मार्च में वहां पर विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। आपको यह भी बताते चलें कि बीजेपी का अब तक का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। अगर साल 2017 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदबूते जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जनादेश मिला था बीजेपी को, वही स्थिति उत्तराखंड की रही थी। और पहली बार वहां की 70 सीटों में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन उसके बाद अब आगे क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि थोड़ा पीछे जाएं, 2012 में 31 सीटें मिली थी, 2007 में 35 सीटें मिली थी, 2002 में 19 सीटें मिली थी, 2002 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और इस तरह से सबसे प्रचंड जनादेश 2017 में बीजेपी ने पाया था। लेकिन उसके बावजूद, इतने प्रचंड तरीके से जीतने के बावजूद किसी एक चेहरे को वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करा पाए। और अब जो बीते 6 महीने से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है उसमें खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी को ये कमान सौंप दी गई है। दिलीप सिंह राठौर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं मौके से, जो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की जानकारी मिल रही है दिलीप आपको? देखिए अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक फ्लीट निकलनी है। यहाँ से पुष्कर सिंह धामी सीधा पहले सेफ हाउस जाएंगे। सेफ हाउस में कुछ वक्त बिताएंगे क्योंकि कुछ तैयारियां होना राजभवन में अभी बाकी है। जैसे ही वहां पर तैयारियां पूरी हो जाएंगी और पूर्ण रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि राजभवन से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं, तो ऐसे ही उसके बाद तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही सेफ हाउस है, तो वहां से सेफ हाउस से वो सीधा राजभवन जाएंगे और वहां पर उनका शपथ ग्रहण होगा। अभी जैसा कि आपने बताया था कि जो परेशानियां हैं, वक्त जिस तरीके से चुनौतियां हैं, वाकई बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने, क्योंकि ये एक पहला राज्य है देश का, जैसा पहला बताया था मैंने कि जिस देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मात्र 20 साल में 10 मुख्यमंत्री देखे और 11वां वो आज देखेंगे शपथ के बाद में। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी है प्रदेश का कि एनडी तिवारी के बाद में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाया, कोई भी एक ऐसा राजनेता नहीं हो पाया जो पूरे 5 साल प्रदेश की कमान संभाल सके, प्रदेश की सेवा कर सके, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बना सके। इस तरह ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने कम वक्त में अब आगे वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ दिलीप, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, देखिए इसके पहले तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई बीजेपी आला कमान की ओर से। हम सब ने देखा एक सरप्राइजिंग चेहरा उत्तराखंड से निकलकर सामने आया था और उनके पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद तीरथ सिंह रावत के कई ऐसे बयान रहे, चाहे जीन्स को लेकर उनका बयान हो या अमेरिका ने हिंदुस्तान के संदर्भ में किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया था, तो बहुत सारे ऐसे विवादित बयान रहे जिसके बाद जमकर उनकी फजीहत भी हुई थी। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी चूंकि बहुत कम बोलकर गए हैं मीडिया के सामने, तो ऐसा लग रहा है कि अभी से ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, तोल मोल कर बोलने की कोशिश है, क्योंकि उनको भी पता है कि तमाम फूलों के बीच में कांटे बिछे हुए हैं और उनके बीच चलना कितनी बड़ी चुनौती है। दिलीप देखिए चित्रा, वैसे तो पुष्कर सिंह धामी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वाकई जिस तरीके से विवादित बयानों के लिए तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध हुए, पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हुए, नेगेटिव जो इमेज उनकी गई उसको देखते हुए, क्योंकि जब उन्होंने जीन्स का बयान दिया था तो आम आदमी से लेकर बॉलीवुड तक उनकी काफी आलोचना हुई थी। और सिर्फ उत्तराखंड भाजपा को ही नहीं बल्कि राज्य स्तर के अलावा केंद्रीय भाजपा को भी असहज होना पड़ा था। इसको लेकर आम आदमी से लेकर बॉलीवुड तक उनके खिलाफ बयान आए थे। फिर उसके बाद जब उनका एक बयान आया कि बच्चों को ज्यादा पैदा करने के बाद ज्यादा अनाज मिल पाता, ये एक बेहद खराब बयान था जिसकी वजह से प्रदेश के लोग काफी नाराज थे। इसके अलावा अमेरिका को लेकर जो बयान था वो भी बेहद विवादित बयान था और जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। ये प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम कार्यकाल में रहे हैं। 115 दिन का कार्यकाल तीरथ सिंह रावत का रहा
तो जरूर बिल्कुल तीरथ सिंह रावत से सबक लेते हुए पुष्कर सिंह धामी जरूर ये कोशिश करेंगे कि उनके मुंह से कोई भी विवादित चीज ना निकले, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और ऐसे में रिस्क लेना किसी भी हालात में ना भाजपा के लिए उचित है और ना पुष्कर सिंह धामी के लिए। चित्रा, आपने कहा कि कम बोलते हैं, तो ये भी कहीं उनके पक्ष में तो नहीं गया, क्योंकि इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे विवादित बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को असहज कर चुके हैं यहाँ से। हाँ। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस से यहाँ से निकल चुके हैं और वो सीधा यहाँ से सेफ हाउस के लिए निकले हैं। उसके बाद वो सीधा राजभवन जाएंगे। चित्रा, सीधे राजभवन के लिए निकल चुके हैं, जैसा कि बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी इस वक्त दे रहे हैं। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी हेडक्वार्टर से अब सीधे निकल चुके हैं राजभवन जाने के लिए। 6 बजे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, तैयारियां वहां पर चल रही हैं। बहुत कम लोगों की मौजूदगी में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। लगातार हमारे सहयोगी देहरादून से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिलीप सिंह राठौर, उनके पास हम फिर से जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर अपनी सरकार बनाने की चुनौती फिर से बीजेपी के सामने होगी 2022 के फरवरी और मार्च के महीने में। अब क्या करना होगा मुख्यमंत्री को, आगे वो कैसे बढ़ेंगे, ये तमाम सवाल पूछेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उसके पहले शाम 4 बजे की हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि वेलनेस।